हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है ये हमारा मैथमेटिकल टूल्स चल रहा है, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर हमने डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स कर लिया है, राइट। और आपको ये समझ भी आ गया होगा आई होप। आज हमने जो करना है, आज का टॉपिक है, हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर एक्स। व्हाट इज ई? इज ए एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल की पावर कितनी है? एक्स। इसको किसकी मदद से हमने डिफरेंशिएट करना है? विद द हेल्प ऑफ एब इनिशियो मेथड। ठीक, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल का नाम, जिस चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल का नाम है टेक्निकल मंडोत्रा जी। क्या नाम है? टेक्निकल मंडोत्रा जी। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। और याद रखना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूला करो, शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फाइन। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, हमने दो टॉपिक कर लिए हैं इससे रिलेटेड। आज जो थर्ड क्वेश्चन जो बनेगा हमारा वो क्या है, आपने डेरिवेशन करनी है। क्या करना है? डेरिवेट करना है। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज पावर एक्स। कौन से मेथड से? बाय एब इनिशियो मेथड। कौन सा मेथड? एब इनिशियो मेथड। ठीक है जी, ओके। ये बहुत बार लिखवा चुका हूं, तो सेम स्टेप्स होंगे जैसे हम पहले करते थे, सेम स्टेप्स रहेंगे आपके डिफरेंशिएशन फाइंड करने के। जैसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं y इक्वल टू क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स। इस बार आपका एफ ऑफ एक्स कितना लेना है आपने, बताओ मुझे। इस बार आपका एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ई रेज पावर एक्स। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो? फर्स्ट मान लो। देखो, ये हम ऐसा क्यों करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ पहले आपको पता होना चाहिए हमने कैसे डेरिवेट करना है। देखो, बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए, वी नो हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ये हमेशा क्या होता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जब फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये हमारे पास फार्मूला होता है। मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको यूज़ करेंगे तो देखो बार बार हमें यूज़ करना पड़ रहा है। तो ये मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर अभी तक आप ये पहला लेक्चर देख रहे हो या अभी तक एक दो ही लेक्चर देखे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप क्या करो, मैथमेटिकल टूल्स जो पूरा सब यूनिट है उसको अच्छे से पढ़ो, और यहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी देखने को। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, आपको वीडियो मिल जाएगी, फाइन। और मैंने इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। अगर अभी तक आपने सारी की सारी वीडियोस लेक्चर्स नहीं देखे हैं मैथमेटिकल टूल्स के, तो मैं रिकमेंड करता हूँ सारे के सारे लेक्चर्स देखो, फिर ही आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से तो हमें एफ ऑफ एक्स तो मिल चुका है। अब मुझे क्या चाहिए भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा, जैसे पहले कर रहे थे हम। इंक्रीमेंट कर दो, किसको इंक्रीमेंट कर दो? इंक्रीमेंट करना होता है हमें किसको, हम इंक्रीमेंट करते हैं एक्स को, बाय कितने के साथ, बाय डेल्टा एक्स के साथ। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, जहां पे एक्स है वहां क्या लिख दोगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देखो चेंज कहाँ हुआ है, इसमें पावर चेंज हुई है, इस बात ध्यान रखना, पावर चेंज हुई है, क्योंकि एक्स कहाँ पे था, पावर में था, तो डेल्टा एक्स भी कहाँ पे ऐड होगा, पावर में ही होगा। तो ई रेज पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी सेकेंड। कौन सी इक्वेशन होगी आपकी? ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। यूज कर लो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन दिस, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड इन अबव इक्वेशन, जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें आपने यूज कर लेना है। ठीक है जी, तो क्या होगा देखिए, नेक्स्ट स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके बराबर है, ई रेज पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फिर क्या होता है, माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, और एफ ऑफ एक्स इक्वेशन फर्स्ट से कितना था आपका, ई रेज पावर एक्स। दिख रहा है ना, देखो कैसे हुआ। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया,
इक्वेशन सेकंड को लिख दिया और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट को डाल दिया। ये किया और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है जी, ओके फाइन। और नीचे इसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है। क्या होता है, डेल्टा एक्स। अब देखो डेल्टा एक्स हम डायरेक्टली इसमें जीरो पुट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, 1/0 या 0/0 फॉर्म हो जाएगी, जो कि लिमिट में नहीं होनी चाहिए, इनडिफाइंड आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो dy/dx इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e⁻x इंटू e⁻डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ ना, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, फिर से ये चीज़ बन जाएगी। तो मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। तो उसके बाद क्या है आपका माइनस e⁻x, डिनोमिनेटर में क्या है, डेल्टा एक्स। बात समझ आई होगी। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में क्या है, e⁻x कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, e⁻x को कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर क्या बचेगा, e⁻डेल्टा एक्स माइनस 1, पावर कितनी है, डेल्टा एक्स। ठीक है जी। अब देखो एक चीज़ मैंने लिमिट्स की कुछ आपको रिजल्ट बताए थे, उसमें से एक रिजल्ट आज हमने यहाँ पे यूज़ करना है। वो रिजल्ट क्या है, देखिए, जब भी देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻x माइनस 1 अपॉन x होगा, तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। याद रखना मैंने क्या बताया, जब लिमिट का x जो अप्रोच कर रहा हो किसको, 0 को, और इसकी जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, e⁻x माइनस 1, और डिवाइड हो रहा होगा उसकी पावर के साथ। जो पावर है, पावर कितनी है, x है, तो डिवाइड किसके साथ हो रहा है, x के साथ, जो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे मुझे वही चीज यूज करनी है। अब देखो क्या, ये इस चीज को देखो, क्या उसी को रिप्रेजेंट कर रही है। पावर कितनी है, देखो डेल्टा एक्स से अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को। देखो ध्यान से, मैं फिर से आपके लिए लिखता हूँ। यहाँ पे क्या होने वाला है, dy/dx इक्वल्स टू लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है तो क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है, क्या बता रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है ना, यहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होता है, जिस इक्वेशन में डेल्टा एक्स है, मीन्स वो वेरिएबल है, वो चेंज हो सकती है। बाकी चीजें जहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं होगा वो क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी। जैसे यहाँ पे क्या है, e⁻x है, यहाँ पे क्या है आपका e⁻x। इसके अंदर आपको कहीं पे डेल्टा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, e⁻ आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैं क्या कर लूंगा, बाहर लिख लूंगा इस तरह से, e⁻x। लिमिट सिर्फ किसके ऊपर लगने वाली है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पे, डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। अब ध्यान से देखो मैं क्या बताने वाला हूँ। देखो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और e की पावर कितनी है, डेल्टा एक्स माइनस कितना है, 1, डिवाइड किसके साथ हो रहा है, डेल्टा एक्स के साथ। क्या ये चीज इसके साथ रिप्रेजेंट हो रही है ना, इसकी जैसी लग रही है। तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो मीन्स ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1। नहीं समझ आई, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो लिमिट x अप्रोच करिए किसको, 0 को, और e की पावर कितनी, x। सिमिलरली डेल्टा x अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, और e की पावर कितनी, डेल्टा x। फिर यहाँ पे क्या है, -1, और यहाँ पे भी क्या है, -1। डिनोमिनेटर में क्या है, इधर देखो, जो यहाँ पे x पावर थी वही यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा x पावर में था, और यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा x लिखा हुआ है। सेम डिक्टो उसके जैसा ही है, इसलिए हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है। समझ आ रही है बात, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है, और रीजन लिख दिया, बिकॉज ये क्यों हुआ 1, ये कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, इक्वल टू 1 हो जाएगा।
ठीक है, ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस पावर एक्स, ये पूरी टर्म कितनी हो गया 0 हो गया, तो सॉरी 1 हो गया, मैं 0 लिख बैठा हूँ यहाँ पे, ये पेन है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो। ये कितनी हो जाएगी 1, तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, फाइन। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास अल्टीमेटली बचा कितना, dy बाई डी एक्स हमारे पास बचा है ई रेस पावर एक्स, और y हमने कितना माना था, y इक्वल्स टू क्या माना था हमने बताओ, y इक्वल्स टू हमने माना था एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स कितना था अपना बताओ, एफ ऑफ एक्स था ई रेस पावर एक्स। तो मैं ये बोल सकता हूँ y किसके बराबर होता है, ई रेस पावर एक्स होगा, y कितना आपका ई रेस पावर एक्स। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस पावर एक्स किसके बराबर होता है, ई रेस पावर एक्स ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, और ये है आज की डेरिवेशन, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, जब भी आपको डिफरेंशिएशन करनी हो ई रेस पावर एक्स की, तो कितना ही आता है आपका, ई रेस पावर एक्स ही आता है। अभी तक हमने क्या कर लिया है, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो साइन एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो कॉस एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो ई रेस पावर एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करनी हो तो हमारे पास आता है कॉस एक्स, कॉस एक्स की करनी हो तो माइनस साइन एक्स, और ई रेस पावर एक्स की करनी हो तो कितना आता है अपने पास, ई रेस पावर एक्स ही आता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। ये हम लोगों ने अभी तक ये सब कुछ कर लिया, एक ये वाला, दूसरा एक सेकेंड, एक हमने ये वाला कर लिया है, दूसरा हमने ये वाला कर लिया है, एंड थर्ड हमने ये वाला कर लिया है, ठीक है। और ये तीनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए डिफरेंशिएशन के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे यूज करेंगे, ये आपको बाई हार्ट याद होने चाहिए, रिजल्ट तो याद होने ही चाहिए, वो तो 3 मार्क्स में अलग से आएगा, न्यूमेरिकल्स में इनको यूज करेंगे, आगे हमने बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, इनके रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रखता हूं, अगर वीडियो आपको समझ आई है तो लाइक कर देना, ठीक है। आज का आपका होमवर्क है, आपने कमेंट सेक्शन में आपने क्या करना है, नीचे लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितनी होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स कितनी होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस पावर एक्स कितनी होती है, ठीक है। आप लिखना, मैं चेक करूंगा किस किस ने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखे हुए हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।